आज पुराने शहर में चांदमार के दामन में तमाम पुराने शहर के लोगों में एक ईर्षा उत्साह है। उसकी वजह यह है कि अलीजनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत के पैदाइश का दिन है। वो बर्थडे के मौके पर हम तमाम के तमाम उनकी सालगिरह यहाँ पर मना रहे हैं और पिछले 3 दिन से लगातार पुराने शहर के अंदर कई प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए, जिसे लेके काबिल जिक्र ये है कि खाना खिलाने का प्रोग्राम था। उसी के साथ साथ दूसरे जो हमारे प्रोग्राम्स थे, खून डोनेशन देना था, गरीबों में मरीजों में मेवा तकसीम करना था। ये तमाम प्रोग्राम के बाद आज केक कटी का प्रोग्राम चांदमार के दामन में हुआ और तमाम मुस्लिम खवातीन और हमारे हिंदू मुस्लिम बहनें पूरे और खास तौर पे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर यहाँ पुराने शहर में जो गंगा जमनी तहजीब के तहत हम तमाम के तमाम यहाँ जमा होकर केसीआर साहब का जन्मदिन मनाए। और हमारा मकसद ये है कि केसीआर साहब जिस तरह तेलंगाना में अमन व अमान और डेवलपमेंट करे, वो पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करे। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर से बायसे प्राइम मिनिस्टर इस देश की खिदमत का अंजाम दे। और पूरी दुनिया, आज पूरा नॉर्थ यही चाह रहा है और खासतौर पे महाराष्ट्र से लेकर तमाम इलाकों के अंदर अदर स्टेट्स में भी केसीआर साहब की बर्थडे मनाई गई। और उसका मकसद ये है कि आने वाले वक्त में गुजरात की नहीं बल्कि तेलंगाना से आने वाला एक सपूत, जो देश का सपूत है, हिंदुस्तान का सपूत है, वो हिंदुस्तान को लीड करेगा और हिंदुस्तान को एक सुनहरा हिंदुस्तान बनाएगा। जिस तरह सुनहरा तेलंगाना आज बना है, उसी तरह सुनहरा हिंदुस्तान बनाने के ख्वाब हम देख रहे हैं। और जिस तरह 2001 में लोग कहते थे कि तेलंगाना नहीं बनेगा और ना ही चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब बनेंगे, यही बात मैं फिर कहता हूं कि इस देश में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया इनकलाब आएगा और प्राइम मिनिस्टर अलीजनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत बाहिसत प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान रहेंगे। और तमाम के तमाम हम जिस तरह अलीजनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि आप स्टेट तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए लीडर होना चाहिए, ऐसा लीडर पूरे मुल्क को चाहिए जहां हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का वो दिन तभी मुमकिन है कि केसीआर साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर हो। और मैं चाहता हूं कांग्रेस, आप जानते हैं ये लोग अपने आप के गले दामन पड़ते हैं और किसी भी दूसरे को, अगर किसी घर में खाना पक गया तो बिरयानी क्यों नहीं पकी बोलते हैं, कहीं बिरयानी पक गई तो बोलते हैं कि गरीब भूखा मर रहा है, खाना क्यों नहीं पका। कहीं बाढ़ आ गई तो कहते हैं कि सूखे में गए तो बाढ़ की बात है। ये लोग सिवाय क्रिटिसाइज से हट के लोगों का काम नहीं है। ये लोगों की एक जमात है, तो उन लोगों की जमात का काम ही सुबह में उठ के तेलंगाना का डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते, देश के डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज बराबर कर सकते हैं। तो आज बीजेपी और कांग्रेस का काम ही ये रह गया, किसी पे क्रिटिसाइज करो और देश को कोड़े में डालो। मैं चाहूंगा कि हम यहाँ पर फिर से एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर की जगह पे अलीजनाब के चंद्रशेखर राव साहब बैठेंगे तो इस देश को, इस मुल्क को। मैं इस तेलंगाना स्टेट में एक एमएलए हारा हुआ और बदनसीबी से दूसरे इलाके में आके वहां पर एमपी जीता हुआ रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस की हैसियत सदर की हैसियत से लेके आगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप कह रहे थे जिंदा और मुर्दा, तुम अमराज के या साले या भाई नहीं है जो तुम मौत किसी की तय करने वाले है। दिन तुम्हारे करीब है। आजकल देख रहे हैं आपके नौजवान, बच्चा, बूढ़ा कोई नहीं बच रहा। आप केसीआर साहब की मौत की दुआ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि केसीआर की जीते जी आप कुछ नहीं बन सकते, इसीलिए आपकी तमन्ना है कि केसीआर को कुछ हो जाए। मगर ऐसा होने वाला है, जब जब कोई इंसान किसी के लिए कोसता है तो वो पलट कर उसी के पीछे आता है। रेवंत रेड्डी साहब, आप अपने दिन गिनीजिए, नहीं मालूम है किस दिन कोविड होता, दूसरे दिन हम लोग दफनाने को आना पड़ता, हमको तकलीफ होंगी क्योंकि आप इस देश की खिदमत के लिए नहीं बल्कि बाहिसत चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जो कभी वो ख्वाब तुम्हारी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता तुम्हारे, क्योंकि आप वो लोग हैं जो तेलंगाना की मांग उठे वक्त कभी झंडा उठाकर जय तेलंगाना नहीं बोले। और शर्म आना चाहिए, आप वो शख्स है जो तेलंगाना को बर्बाद करने के लिए आंध्रा वालों से मिलकर इस तेलंगाना को बेचने की कोशिश करे। ऐसा शख्स तेलंगाना के अंदर लीडरशिप करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहूंगा तेलंगाना की आवाम तुम्हारे एक एक काम को नहीं भूलेगी। तुम वोट के बदले, नोट के बदले वोट की खरीदी की कोशिश करे और तुमको जेल तक हुई। और तुम ऐसे बदनसीब आदमी हैं, कई मरतबा जेलों को जाकर आने के बाद एक राउडी शीटर के जैसी गुफ्तगू करते हैं आप, अफसोस है। मैं चाहूंगा रेवंत रेड्डी खबरदार, और कांग्रेस के लोग रेवंत रेड्डी को समझाए, क्योंकि आप लोगों की जमात सीनियर लोगों को कोने में डालकर एक कोसी जमात से आया सो आदमी को सर पे बिठा के क्या क्या बोल ले रहे। कांग्रेस की पूरी इज्जत चले जा रही। कांग्रेस देश को एक जमाने में बोला जाता था कांग्रेस आजाद कराई, आज हालत ये है कि कांग्रेस को दूसरी जमात से आए सो वाले चला रही। इससे बढ़ के बदनसीबी कांग्रेस की क्या होगी, कांग्रेस वालों की क्या होगी।
और कांग्रेस के काफी लोग ये कहते हैं, सुबह में कहते हैं बीजेपी, शाम में कहते हैं कांग्रेस। ऐसे लोगों से हमारे को कोई लेना देना नहीं। तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना को 2001 से लेकर 2021 तक 22 आ गई है, 2022 तक जो काम करने वाले सैनिक अभी भी तैयार है। ये सैनिक जिस दिन उठ जाएंगे, तुम लोग घर के बाहर निकलना तुम्हारा बंद हो जाएगा। अब ये सैनिकों को सो रहे हैं, जागाओ मत। अगर हम जिस दिन जाग जाएंगे, हम सोल्जर है। हम उस वक्त एनटी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू से लेकर वाईएस राजशेखर रेड्डी हमको नहीं रोक सका, तो बाबू तुम कौन है? तुम छोटे से बच्चे हैं, अपने हदों में रहो। उस वक्त जब तेलंगाना की बात हो रही थी, तुम तो घर में सो रहे थे, बाबू के गोद में, बाबू के घर के बाबू के बच्चे को उठा लेकर फिरने वाले उनके नौकर आज तो तेलंगाना के लिए बात कर रहा है। खबरदार, मैं बोल रहा हूँ, अगर आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो मैं पहला आदमी रहूंगा पूरे तेलंगाना के हमारे सोल्जर्स को लेके मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। थैंक यू।